हेलो दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पे एक इमेज बहुत ज़्यादा वायरल है। इस इमेज में काफ़ी ज़्यादा सीवियर वेट लॉस नज़र आ रहा है और ये इमेज एक बॉलीवुड के बहुत ज़्यादा चर्चित एक्टर की, डायरेक्टर की, साथ साथ वो प्रोड्यूसर भी हैं, उनकी है। दोस्तों, इसमें सीवियर वेट लॉस का नज़र आना काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय भी बन गया है और लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से इनका सीवियर वेट लॉस हो गया। कोई भी व्यक्ति अपना वेट लॉस तब करता है जब वो ओवर वेट होता है। अगर आप अपना वेट लॉस तब करेंगे जब आप ओवर वेट होंगे, आपकी फिजिक देखने में अच्छी खासी नहीं होगी, तब आप अपना वेट लॉस करेंगे, न कि सीवियर वेट लॉस करेंगे जैसा कि उस इमेज में नज़र आ रहा है। दोस्तों, सीवियर वेट लॉस हो जाना या खुद से इंटेंशनली कर देना के भी कारण होते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा कारण होगा जिसमें सीवियर वेट लॉस करना मैंडेटरी होगा कि हमें अपना वेट इतना ज़्यादा लॉस कर देना है कि मैं अच्छा दिखने लगूं। सीवियर वेट लॉस जैसा कि इमेज में दिख रहा है, हो जाने के बाद वो ऐसे दिख रहे हैं जैसा कि कोई बीमार व्यक्ति दिखता है, जैसे कोई क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से किसी का सीवियर वेट लॉस हो जाता है। तो दोस्तों, साथ साथ दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि कोई साइकोलॉजिकल इलनेस जिसमें अपनी अपने आप को देखकर ये लगने लग जाए कि नहीं, मैं ओवरवेट हूँ, मेरी बॉडी का अपीयरेंस ख़राब है, जिसमें मैं कोई शॉर्टकट अपना लूँ और उस शॉर्टकट से मैं अपने वेट को काफ़ी ज़्यादा घटा लूँ। दोस्तों, ये जो साइकोलॉजिकल इलनेस है, इसे हम डिसमॉर्फिया के नाम से जानते हैं। डिसमॉर्फिया में भी हूबहू ऐसा ही होता है जैसा कि इमेज में सीवियर वेट लॉस दिख रहा है। इसमें पेशेंट को ये लगने लगता है कि मेरा अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो चुका है। वो अपने आप को बार बार शीशे में देखता है, हर बार अपने आप को देखकर ये सोचता है कि यहाँ से मेरी नाक टेढ़ी है, या मेरा स्किन टेक्सचर ख़राब है, या मेरी आँख गड़बड़ है, या मेरी डबल चिन बन रही है। तो इसे ऐसा देखकर वो अपने अपीयरेंस को लेकर सेटिस्फाइड नहीं होता और कभी ना कभी वो शॉर्टकट अपना भी लेता है, जैसा कि इस इमेज में भी ऐसा देखकर ऐसा लग रहा है कि साइकोलॉजिकल इलनेस की वजह से ऐसा कुछ शॉर्टकट अपनाया गया है। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि इतने ज़्यादा समझदार बॉलीवुड एक्टर मुझे नहीं लगता कि ऐसा करते होंगे कि किसी शॉर्टकट, बिना किसी वजह के शॉर्टकट अपना लें और उन्हें कोई साइकोलॉजिकल इलनेस ना हो उसके बावजूद भी शॉर्टकट अपना लें अपने आप को अच्छा दिखने के चक्कर में, जो जैसा कि दिया आप देख भी पा रहे होंगे कि वो अच्छा तो नहीं दिख रहे बल्कि कोई डिजीज़ पर्सन नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, ये जो शॉर्टकट है, आखिर ये जो जिस पे चर्चा हो रही है कि क्या क्या ऐसा उन्होंने यूज़ कर लिया जिसकी वजह से इतना ज़्यादा सडन वेट लॉस हो गया। तो दोस्तों, एक इंजेक्शन की चर्चा हो रही है जिसे हम इंजेक्शन ओजेम्पिक के नाम से जानते हैं। इंजेक्शन ओजेम्पिक ये पर्टिकुलर डायबिटिक पर्सन के लिए बनी है और डायबिटिक पर्सन में ये वेट लॉस कराती है। कभी कभी नासमझ, जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानकारी नहीं होती, वो लोग शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में, अपना वेट लॉस करने के चक्कर में इसका यूज़ कर लेते हैं। दूसरी तरफ ये बात है कि ये इंजेक्शन जो ओजेम्पिक है, ये अभी भारत में उपलब्ध नहीं है। इसका यूज़ बाहर के देशों से इंपोर्ट करके ही किया जाता है। हाँ, इसकी टैबलेट सेमाग्लूटाइड भारत में अवेलेबल है, जिसका यूज़ डायबिटिक पेशेंट में ही होता है। बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि डायबिटिक पेशेंट में ही होता है। अगर इसका यूज़ कोई और कर लेता है तो उसे शायद ये नहीं पता होता कि इसके क्या क्या बड़े बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की हम बात करें तो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है इसमें पैंक्रियाटाइटिस, हमारे शरीर के पैंक्रियाज में सूजन आ जाना, इन्फेक्शन हो जाना, साथ साथ मल्टीपल ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट हो जाना। दूसरा सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर पर्टिकुलर उनमें होता है जिनकी फैमिली में मल्टीपल इंडोक्राइन नियोप्लेजिया मेन की हिस्ट्री होती है। तीसरा गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली का स्टोन्स भी ये जो इंजेक्शन है कराता है। दोस्तों, ये तीन बड़े बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं, साथ साथ छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, बहुत सारे ऐसे छोटे हैं, छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो यहाँ पे गिना पाना थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो। दोस्तों, दूसरी तरफ
जिन लोगों को पता नहीं होता वो इंजेक्शन को यूज़ कर लेते हैं, शॉर्टकट अपना लेते हैं, लेकिन इतनी बड़ी परेशानियों में फंस जाते हैं कि उन्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं होता। जैसा कि इस इमेज को लेकर ये जो बॉलीवुड एक्टर हैं इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद इन्होंने भी इस इंजेक्शन को इम्पोर्ट करके, जैसा कि लांछन बॉलीवुड एक्टर्स पे एक्ट्रेस पे लगता रहता है ऐसी बातों का, तो इन पर भी ऐसा ही आरोप लगाया जा रहा है कि शायद इन्होंने भी इंजेक्शन ओजेम्पिक को यूज़ किया हो, जिसकी वजह से इनका इतना ज़्यादा सीवियर वेट लॉस हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे बात ये ध्यान देने वाली है कि देखिए, हम अगर अच्छा दिखना चाहेंगे तो हम वेट लॉस इतना ही करेंगे जिसमें हम नॉर्मल दिखें, ताकि देखने में ऐसा ना हो कि हमें देखकर ये कोई सोचे कि मुझे कोई क्रॉनिक डिजीज़ है या मैं कोई बीमारी से ग्रसित हो चुका हूँ। दूसरी तरफ या तो मुझे कोई साइकोलॉजिकल इलनेस होगी जिसमें मुझे ये लगने लगेगा एक नॉर्मल वेट होके भी कि मैं ओवर वेट हूँ, मुझे अपना वेट लॉस करना चाहिए। इस चक्कर में मैं शॉर्टकट अपनाऊँगा और सीवियर वेट लॉस कर जाऊँगा, जैसा कि इस इमेज में नज़र आ रहा है। और अगर मान लीजिए कि वेट लॉस अगर हम करते भी हैं कि मुझे कहीं रोल प्ले करना है, तो हम वेट लॉस करेंगे, ना कि सीवियर वेट लॉस, ताकि सब दूसरों को देखने में भी, जैसा कि हम लोगों को भी ऐसा लग रहा है देखकर इमेज को कि ये किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो इतना ज़्यादा वेट लॉस तो हम नहीं करेंगे। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात हम लोगों के लिए ये है कि ये इंजेक्शन जो भी लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं डायबिटिक पेशेंट के अलावा शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानियों में फंस जाते हैं। दोस्तों ये इंजेक्शन अभी तक तो देखिए इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बाहर से ही इंपोर्ट होता है। ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली इंजेक्शन भी है। बाहर के देशों में ये इंश्योरेंस कंपनियां के थ्रू भी ये मिल जाता है, जितनी कंपनीज़ हैं इंश्योरेंस कंपनीज़, तो कॉस्टली है तो उसके थ्रू मिलता है। दूसरी तरफ टैबलेट तो यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब की जाती है वो सिर्फ डायबिटिक पेशेंट में प्रिस्क्राइब की जाती है और नॉर्मल व्यक्ति में इसका कोई यूज़ नहीं होता। दोस्तों इतना ही बताना चाहता था, और जो भी चीज़ें मैंने बताई इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। अगर पुष्टि हो जाएगी तो शायद आपको भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। आगे भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।